दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने 3 योजनाओं का किया लोकार्पण। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यह लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी एवं समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम सहित कई रेलवे के अधिकारियों पदाधिकारीगण मौजूद थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित एक्सीलेटर, स्टेशन परिसर में 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित नए पार्सल भवन एवं 50 लाख की लागत से बने डिलक्स शौचालय एवं स्नानागार को राष्ट्र एवं मिथिला की जनता को समर्पित किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि रेल विकास के तहत 253 करोड़ की लागत से 9.8 किलोमीटर लंबी काकर घाटी सीसो बाईपास रेल लाइन निर्माण, दरभंगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 5 के तरफ दूसरी गेट एंट्री एवं सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड का दोहरीकरण, प्लेटफॉर्म 6 पर लिफ्ट निर्माण, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड का विद्युतीकरण, 1.5 करोड़ की लागत से अधिकारी विश्राम गृह सहित कई योजनाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। इन योजनाओं का दरभंगा स्टेशन पर लोकार्पण हुआ है। महानगर की तर्ज पर हम लोग जब मुंबई दिल्ली जाते थे तो एक्सीलेटर से जो है चलते थे, तो हम लोग को आशा था कि दरभंगा में भी हो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी के और माननीय सांसद जी के प्रयास से आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में रेलवे को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज यहाँ एक्सीलेटर का लोकार्पण हुआ है, डिलक्स शौचालय का लोकार्पण हुआ है, गोदाम का लोकार्पण हुआ है और राहियासराय स्टेशन पर भी FOB फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। और बहुत सारी योजनाओं को मिथिला में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दरभंगा बाईपास काकरघट्टी से सीसो, फिर और भी बहुत सारी योजना दरभंगा मुजफ्फरपुर बाकी है, वो भी पूर्व में योजना स्वीकृत थी, लेकिन हर बजट में जो है मात्र 1000 रुपया देके उसको इसी तरह वो बचा रहे। इस बार मैं आशा करता हूं कि दरभंगा मुजफ्फरपुर में भी जो है बजट का जो है उसमें प्रावधान होगा और दरभंगा मुजफ्फरपुर जो रेल लाइन है बहुत दिन से लोग आशा करते हैं, उसमें भी काम प्रारंभ होगा। जो डिलक्स शौचालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया, सर डिलक्स शौचालय मैं DRM साहब से, माननीय सांसद जी से भी आग्रह करूंगा। हमारा दरभंगा गरीब जिला है, यहाँ 50 रुपया गर्म पानी का और 25 रुपया स्नान करने का और शौच जाने का, ये बहुत बड़ी राशि है। ये कहीं से भी जो है रेलवे परिसर, ठीक है PPP मोड में आपने दिया है, तो PPP मोड में दिया है तो कोई भी रेट जो है हो जाए रेलवे विभाग तय करेगा। और भी शहरों में जो है PPP मोड में शौचालय बनाने के लिए आजकल प्रचलन PPP मोड का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए रेल विभाग को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। 50 रुपया गर्म पानी से हम स्नान करना चाहें तो 50 रुपया, और शौच जाके ठंडा पानी से स्नान करना चाहें तो 25 रुपया, ये बहुत ज़्यादा है। इसको रेलवे विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से एक्सीलेटर जिस पर अभी हम लोग चढ़ के आए हैं, 1.5 करोड़ की लागत से इसका काम निष्पादन हुआ है, जिसका अभी हम लोग शुभारंभ किए हैं। पार्सल घर आप लोगों ने देखा, जिसका उद्घाटन अभी माननीय विधायक जी के साथ हमने किया है। साथ में यहाँ के तमाम अधिकारी और समस्तीपुर के DRM साहब साथ रहे हैं। सारे हमारे पदाधिकारी, मंत्री, जिला के अध्यक्ष, सारे लोगों के साथ पार्सल घर का अभी उद्घाटन हुआ। यहाँ पर लगभग 50 लाख से डिलक्स शौचालय बना। पार्सल घर 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है और विगत दिनों यहाँ पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बने दरभंगा। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय जो हमारे सभापति श्री राधा मोहन सिंह जी हैं, उनके साथ हमने बैठक भी की थी। RLDA के तहत इसका सौंदर्यीकरण करना है और आने वाले 65 ईस्वी का जो यहाँ की आबादी होगी, उसके तहत यहाँ पर क्षमता स्टेशन का बढ़ाना है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000।
मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में हुई छात्र अनुशासन समिति की बैठक। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय कार्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में छात्र अनुशासन की बैठक हुई, जिसमें प्रति कुलपति डॉली सिन्हा, छात्र कल्याण अध्यक्ष, कुलानुशासक, सभी संकायाध्यक्ष, उर्दू विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर लावण्या कीर्ति काव्या, प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य एवं सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। इस बैठक में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन के समय बैठे ध्वनि विस्तारक यंत्र पर असंसदीय एवं असंवैधानिक शब्दों के प्रयोग करने पर एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम को बाधित किए जाने के प्रयास की तीव्र भर्त्सना की गई। छात्र संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन सदैव संवेदनशील एवं सक्रिय रहा है। इसी कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं अपनी अपनी समस्याएं से संबंधित आवेदन अपने अपने प्रधानाचार्य को समर्पित करेंगे। प्रधानाचार्य वैसे आवेदन को छात्र कल्याण अध्यक्ष के ईमेल dsw@lnmu.ac.in पर प्रेषित करेंगे। स्नातकोत्तर छात्र छात्राएं अपना अपना आवेदन संबंधित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में जमा करेंगे, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा छात्र कल्याण अध्यक्ष के कार्यालय में अग्रेषित किया जाएगा। वहीं छात्र अनुशासन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि किसी प्रकार के संगठन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में धरना कार्यक्रम के लिए कम से कम 7 दिन पूर्व कुलानुशासक कार्यालय में लिखित सूचना देंगे। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित स्थल पर बिना ध्वनि विस्तारक एवं वाद्य यंत्रों के द्वारा ही किया जा सकेगा। दरभंगा के मोहनपुर में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के प्राचार्य ने बताया कि यह वर्ष अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, जिस वजह से हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वहीं 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर सूर्य नमस्कार काफ़ी लाभप्रद होगा। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस सूर्य नमस्कार में आज के समय में हम लोग संस्था से जुड़े हुए कर्मी, शिक्षक शिक्षिकाएं, डॉक्टर एवं अगल बगल के लोगों के द्वारा यह सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। तो आप समूह के माध्यम से पूरे समाज को और यहाँ मिथिला वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके सहयोग से ये पुनः जो है जागृत हो रहा है हमारा संस्थान। अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है जो है, और पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आप देखे होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से पूरे जो है 75 करोड़ चूँकि 75वां वर्ष चल रहा है, 75 करोड़ जो है सूर्य नमस्कार करने की योजना जो है चल रही है लंबे समय से। हम लोग भी लंबे समय से चला रहे हैं, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने दोनों प्रांगण में जो है रखा था 1 घंटे का जो है, और हम लोगों ने जो है सूर्य नमस्कार आपको जो है के साथ साथ योगाभ्यास कराए। हमारे जितने शिक्षक थे, जितने हमारे कर्मचारी थे और बाहर के लोग भी जो है इसमें ये हुए। आज एक और भी हम लोग एक अच्छा जिसको कार्य कह सकते हैं मिथिला के लिए, कि ये आप जानते हैं कि संस्थान जब बना था, इस संस्थान के जो संस्थापकों में से जहाँ जी उनकी बच्ची थी वो डेथ हुई थी, उसके पीछे में मंदिर है। वो जो है एक्चुअल कोई कुष्ठ रोग नहीं था, लेकिन जो है आपको जो है चेचक से जैसा लोग बताते हैं कि मृत्यु हुई थी, जिसमें चमड़े का ये होता था। उसी के बाद से उसकी पूजा वगैरह होती थी, और यहाँ जो है चर्म रोगों का, कुष्ठ रोगों का विशेष रूप से जो है अवेयरनेस होता था। हम लोगों ने इस बार चूँकि 30 जनवरी को जो है विश्व कुष्ठ दिवस है, उसके अवसर पर लोगों को जागृत करने के लिए हम लोगों ने आज से एक अभियान छेड़ा है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। पुरखोपट्टी सहेली हत्याकांड के खिलाफ भाकपा माले का जिला व्यापी प्रतिवाद मार्च आयोजित। बुधवार को बहादुरपुर पुरखोपट्टी हत्याकांड का उद्भेदन करने, पीड़ित परिवार को न्याय देने, STF के गठन करने सहित अन्य मांग को लेकर भाकपा माले का जिला व्यापी आह्वान पर जिले के कई जगहों पर प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने बताया कि
आज बिहार में हत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में लगातार छात्राओं के साथ हत्या बलात्कार की घटना हो रही है, लेकिन राज्य सरकार चुप बैठी है। पुरखोपट्टी हत्याकांड में आज कई दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने मामले का उद्भेदन नहीं किया है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। पार्ट 3 रिजल्ट को लेकर चल रहे MSU का आंदोलन समाप्त, 31 तारीख को करेंगे आर पार की लड़ाई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने अपना आमरण भूख हड़ताल खुद से समाप्त कर दिया है। MSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज और महासचिव गोपाल चौधरी ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवा दिया है। अनशनकारियों को संबोधित करते हुए अविनाश भारद्वाज ने कहा कि छात्र पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसको पूछने वाला कोई नहीं था, कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। पिछले 3 दिनों से हर स्तर से प्रयास किया जा रहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से मांग पूरा हो, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की एक बात भी नहीं सुनना पसंद करता। कई बार कुलसचिव, कुलपति का घेराव कर अपनी मांग को रखा गया, लेकिन मांग पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब 31 जनवरी को हम लोग वापस लौटेंगे और विश्वविद्यालय के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।